नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों इस वीडियो में एएनएम जीएनएम भर्ती 2018 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी ज्वाइनिंग के वक्त, तो उसी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरा वीडियो कंप्लीट आप लोग जरूर देखिएगा। और जी हाँ दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहूँगा इस वीडियो से। तो दोस्तों फिलहाल ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग ही है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का नाम फाइनल सूची में होने के बावजूद जो पीओपी कल आई थी उसमें नहीं आया है। ऐसा अमूमन हर कैटेगरी में हुआ है। जो लो परसेंट्स थे उनमें जैसे कोई भी जैसे 50% किसी कैटेगरी में गया था तो 50 से लेके 51 तक या उससे कुछ पॉइंट कम तक के अभ्यर्थियों को फिलहाल होल्ड आउट किया गया है। कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें ये स्थिति गलत भी हुई है कि जिनके कम परसेंट थे उनका भी नाम है, तो वो बाद की बातें हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं बात करूंगा इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एएनएम प्लस जीएनएम के। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट लेने हैं वो देखिए यहाँ पर वो इसमें बताए गए हैं। ठीक है, ऐसा ही। तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो भी है वो आपकी 10वीं और 12वीं, ठीक है, जो भी योग्यता आपने फॉरम में दर्शाई थी इनकी जो मूल अंक तालिकाएं, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट या बोर्ड सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों की ऐसी मार्कशीट थी जिनमें बोर्ड सर्टिफिकेट, जिनकी मार्कशीट में फ़ोटो है उनको बोर्ड सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। पहले छोटे प्रारूप में मार्कशीट आती थी तो बोर्ड सर्टिफिकेट अलग से आता था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का या अदर बोर्ड का जो कुछ भी है। तो वो 10वीं प्लस 12वीं की जो मार्कशीट हैं वो ओरिजिनल प्लस बोर्ड सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा जो है दोस्तों आपका है, आपने अगर एएनएम जीएनएम दोनों ही भर्तियों के लिए समझ लें, एएनएम और जीएनएम का जो आपकी मार्कशीट हैं जो पहले 18 महीने की थी, फिर 2 साल की हुई एएनएम, और 3.5 साल का जो आपका जीएनएम का कोर्स है या फिर बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है उसकी आपकी फर्स्ट से लेके लास्ट ईयर तक की मार्कशीट या इंटर्नशिप वगैरह जो 6 महीने का थी उनकी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। किसी ईयर्स में आप सप्लीमेंट्री रह गए तो उसके बाद सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम हुए जीएनएम हो चाहे एएनएम के, तो उनकी मार्कशीट भी, जो भी मार्कशीट आपकी जो योग्यता है एएनएम और जीएनएम की वो मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है, जीएनएम और एएनएम की मार्कशीट सारे ईयर्स की, ये समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी मार्कशीट की बात। दूसरी बात दोस्तों, आपके पास जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। एससी एसटी का ओल्ड वाला चल जाएगा, ओबीसी के लिए और एमबीसी के लिए 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको चेक कर लें, डेट जिस दिन भी आप देखो 7 दिन का यहाँ पे टाइम इन्होंने दिया है, तो आज जब आप ज्वाइन करने जाएंगे उससे पहले 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि हम बात करें कि आप लोग अगर अप्रैल में, ये 1-2 दिन इनका वक्त बाकी है, या फिर मई के पहली मई को जाते हैं तो उस डेट से पहले का जब आप ज्वाइनिंग करने जा रहे से उससे 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1 वर्ष से ज़्यादा का पुराना होगा तो आपको नॉन क्रीमी लेयर माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप विधवा या फिर तलाकशुदा कोटे से, ऐसा तो बिल्कुल कुछ लड़कियों का ही यहाँ पे नाम आया है विधवा और तलाकशुदा यानी कि विडो और डाइवोर्स में, लेकिन जिनका भी नाम आया है उनके लिए यही है कि आपको जो विधवा का जो प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आपके हस्बैंड का, उनका लेकर के जाना है। ठीक है, इसके अलावा जो परित्यक्ता हैं उनको तलाक का जो डिक्री है, सर्टिफिकेट है, वो लेके जाना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम बात करें दिव्यांग कैंडिडेट की, तो दिव्यांग को लगभग यहाँ पे होल्ड किया गया है। ठीक है, तो इसकी हम बात नहीं करने वाले। योग्यता के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है 10वीं 12वीं एएनएम जीएनएम उनकी सारी ईयर्स की मार्कशीट, आरएनसी आपको लेकर के जानी है, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपके पास होना चाहिए। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रिन्यू करवाया था, ठीक है, कुछ का दिसंबर में ख़त्म हुआ था 2019 में, किसी का जनवरी फरवरी में। अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया है तो वो रिन्यू वाला जो रसीद है वो भी लेके जा सकते हैं इसके साथ। ठीक है दोस्तों, आयु सीमा तो इसमें दिया गया है, अनुभव के आधार पर बोनस अंक, ठीक है, संतान संबंधी पत्र,
ठीक है। शपथ पत्र, तो दोस्तों संतान संबंधी शपथ पत्र ये जो PDF फाइल 6-7 पेज की थी इसमें भी दिया गया है, तो वो आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो देखिए वो ये सर्टिफिकेट था, देखिए यहाँ पे ये वाला, ये शपथ पत्र आपको लोगों को बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों धूम्रपान नहीं करने संबंधित भी एक आपका एफिडेविट बनने वाला है, वो भी आपको बनवाना होगा, ठीक है। मूल निवास प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको कहा जाता है। एक अपनी जो ID है, आधार कार्ड हो और चाहे पैन कार्ड हो या फिर जो वोटर ID कार्ड हो, ये एक ID भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की भी आपको दोस्तों यहाँ पे आवश्यकता होगी, तो वो भी आपको लेकर के जाना होगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। एक शपथ पत्र आपको बनवाना है दोस्तों धूम्रपान नहीं करने संबंधित या नशा नहीं करने संबंधित भी आपको यहाँ पर बनवाना है, ठीक है। वो भी लेकर के जाना अलग से। एक एफिडेविट जो है 7 पेज की 8 पेज की जो PDF है इसमें दिया गया, उसको निकलवा करके उसको भी भर करके ले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों देखिए कुछ और चीज़ इसमें दी गई हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखला देता हूँ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ANM भर्ती का, तो इसमें भी दिया गया है सेकेंडरी स्कूल की उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र और अंक तालिका, संतान संबंधी पत्र के अभाव में अंडरटेकिंग, हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनेगा, तो वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं, यहाँ पर जहाँ ज्वाइन करने चाहें वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन, ये बहुत बड़ी समस्या है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की, तो इसके संबंध में आपको अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें आप समय मांग सकते हैं विभाग से कि इतने दिन के अंदर हम आपको पुलिस का जो वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो जमा करवा देंगे। शैक्षणिक योग्यता हो गई, ANM GNM की मार्कशीट हो गई, RNC का रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, और विवाह प्रमाण पत्र भी आपको लेकर के जाना है, ठीक है। अगर विवाह प्रमाण पत्र आपका नहीं बना है तो उसकी अंडरटेकिंग भी आप लोग दे सकते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका जो विवाह है 22/5/2006 से पहले हुआ हो, याद रखें 22/5/2006 से पहले हुआ है, तो वो लिखवा करके ले जाएं कि उस टाइम पे ये नहीं बनते थे और ये हमारी शादी इस समय से पहले हुई थी, यानी कि 22/5/2006 से जिनका शादी हुआ है और उनका सर्टिफिकेट नहीं बना है तो उनके लिए ये यहाँ पर दिया गया है। और 22/5/2006 के बाद के तो बनने लग गए थे, तो वो बन गया है, वो बनवा करके ज़रूर ले जाएं, ठीक है। धूम्रपान और नशा नहीं करने संबंधित अंडरटेकिंग ये भी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सर्टिफिकेट हैं, जो ज़्यादा कुछ उसमें नया नहीं है दोस्तों। नया जो है वो मैं आपको बता दूं, एक तो हेल्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, नया वाला, ठीक है। दूसरा है पुलिस वेरिफिकेशन का है। तीसरा है जो आपका है दोस्तों धूम्रपान नशा नहीं करने का, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट आप लोगों के लगभग कंप्लीट होंगे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन भी 2-2 बार कराए हैं, तो वो आपके पास होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको लेकर के जानी हैं जब भी आप ज्वाइन करने जाएं, और जल्द से जल्द जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और सभी को शुभकामनाएं। और समस्त जो डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल लेकर के जाने हैं। इसके अलावा इनके 2-2 सेट आप जेरोक्स कॉपी, और उन जेरोक्स कॉपी पे आप खुद के अपने सिग्नेचर जो आप करते हैं वो सिग्नेचर भी उस पर करके ले जाएं, ID अपनी साथ ले जाएं, ठीक है। और जो शपथ पत्र जो मैंने बताया था वो ऐसा इस तरीके का होगा, जो अभी मैं कुछ देर पहले आपको दिखा रहा था, तो वो आपको यहाँ पे दोस्तों लेकर के जाना है, ठीक है। ये शपथ पत्र निकलवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप निकलवा लेना और इसको भरना है, ठीक है। जैसा पहले भी दिया था आपने जब वेरिफिकेशन के टाइम पे, वही शपथ पत्र है। यहाँ पर आपका नाम वगैरह, यहाँ पर बच्चों की संख्या आपको भरनी है। अगर बच्चे नहीं अविवाहित हैं तो इसको आप ना भरें, ठीक है। इसके अलावा इसमें देखिए आप ये भी अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में प्रकरण दर्ज नहीं है और ना ही मुझे आपराधिक मामलों में दोषित किया गया है, ठीक है। विवाहित होने की स्थिति में तो यहाँ पर मैंने दहेज नहीं लिया है, नहीं दिया। जो अगर आप पे लागू है, इनमें से 1, 2, 3 पॉइंट जो लागू है उस पर टिक कर दें, जो लागू नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। अथवा देखिए अविवाहित होने की स्थिति में आपको इन पे टिक करना पड़ेगा, यहाँ पर आपके साइन होंगे और यहाँ पर सत्यापन, ठीक है। जहाँ इसमें आपने अंडरटेकिंग दे दी है कि मेरे द्वारा जो भी तथ्य दिए गए हैं वो पूर्णतः सही हैं और अगर गलत मिलते हैं तो मेरे पे नियमानुसार चिकित्सा विभाग कार्रवाई कर सकता है। तो ये एफिडेविट बनेगा।
इस एफिडेविट के अलावा नशा नहीं करने संबंधित भी एफिडेविट बनेगा। पुलिस वेरिफिकेशन अगर किसी का नहीं बना है तो अप्लाई इसके लिए ज़रूर कर दें। उसके लिए आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं विभाग को कि साहब इस वजह से नहीं बन पा रहा क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन में है, ई मित्र केंद्र नहीं खुल रहे हैं। अगर फिर भी आप अप्लाई कर पा रहे हैं जैसे भागा दौड़ी करके, तो उसकी स्लिप वगैरह जो कुछ भी होती है वो अपने साथ ले जाएं। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका पूरा नहीं है तो उसके लिए एक एफिडेविट बनवा करके ले जाएं। कितने दिनों के अंदर हम आपको प्रोवाइड उसका करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आपको ज्वाइन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करिएगा। आप लोग जाएँ जब घर से और अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट और अपने घर वालों का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले, अच्छे से जाएं और अच्छे से वहाँ पर रहिएगा। और हमारे चैनल की ओर से सभी चयनित 9000 भाई और बहनों को शुभकामनाएं। दोस्तों कल से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आने की वजह से कई भाई बहनों के फ़ोन्स अटेंड नहीं कर पाया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेकर के जाने हैं। ठीक है, और भी कोई समझ में नहीं आता दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। कुछ ऐसे भी इश्यू हैं, कुछ ऐसे भी। और एक और चीज़ दोस्तों इसी के अंतर्गत बता देना चाह रहा था मैं कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो NHM 16 में ANM और जो GNM के जिनकी जनवरी में पोस्टिंग हुई थी उनके मैसेज आ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसके संबंध में आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ के चाहे CMH हों, BCM हों, उनसे आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा। उनसे आप पूछिएगा कि हमारे रिगार्डिंग ऐसा कोई आदेश आया है, ऑर्डर आया है क्या, तो वो लोग आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में अगर कोई ऑफिशियल और डेटा प्राप्त होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्मेशन करूंगा। और इस तरीके से आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट लगभग लोगों के पूरे हैं, जो नहीं है डॉक्यूमेंट उनको करवाने की कोशिश करें, फिर भी नहीं हो पा रहे हैं तो उनके लिए आप शपथ पत्र दे सकते हैं। कितने दिनों के अंदर हम इनको पूरा करवा देंगे। दोस्तों ये थी जानकारी आप लोगों के लिए। और कुछ ऐसे भी मैसेज आए हैं जिन महिला बहनों के जो बच्चे हैं छोटे हैं, तो दोस्तों वो डिपार्टमेंट में बात करके, ज़्यादा छोटे बच्चे तो एक्सटेंशन वगैरह के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ज्वाइन कर लें तो बेहतर रहेगा। फिर भी आप लोग विभाग में इस संदर्भ में बात करें क्योंकि वही लोग आपको बेहतर जानकारी सही से दे पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।